मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1 में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन द फार्मुलेशन डोजेज फॉर्म। ठीक है, कौन सी टॉपिक चल रही थी? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन द फार्मुलेशन डोजेज फॉर्म। तो इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसका एप्लीकेशन, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का प्रोसेस क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक किस फार्मुलेशन में यूज होती है, हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की कुछ जो डिजाइन होती है वो आप देखेंगे कि हर फार्मूले में यूज हो रही है। ठीक है, तो वो हमारी कितने टाइप की होती है? ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसके टाइप्स के बारे में और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिकली आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इन मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स फार्मुलेशन डेवलपमेंट बाय द ट्रेडिशनल ट्रैक। पहले मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स जो फार्मुलेशन था वो किसके थ्रू डेवलप किया गया था? ट्रेडिशनल ट्रैक के थ्रू डेवलप किया गया था। किसके थ्रू? ट्रेडिशनल ट्रैक के थ्रू। एंड इरर मेथड इन टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड द अनसाइंटिफिक। ये जो मेथड था ये बहुत ही टाइम लेता था। पहले जो मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स था, पहले बता दें पहले के जमाने में, पहले जब मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स का ऑप्टिमाइजेशन होता था तो उस समय जो हमारा ट्रेडिशनल ट्रायल था वो यूज होता था। जब ये ट्रेडिशनल ट्रायल यूज होता था तो उस समय क्या होता था, बहुत ही कॉस्ट होते थे, मतलब ज़्यादा पैसा लगता था। और ये मेथड जो था एरर लाता था, मतलब हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई एरर ला देता था। ठीक है, इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग, इस मेथड को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन इससे कोई भी अनसाइंटिफिक रिजल्ट नहीं मिलता था, मतलब कि इससे कोई भी साइंटिफिक रिजल्ट नहीं मिलता था। एक बकवास ही ऐसा सकता था। क्यों? क्योंकि इसका यूज तो था, लेकिन इस मेथड से क्या होता था, पहले एरर आते थे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड था और इससे ज़्यादा कॉस्ट, हाईली कॉस्टली था। ठीक है, टू ओवरकम दीज लिमिटेड स्टैटिस्टिकल डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, DOE इज यूज्ड इट हेल्प इन द सिस्टमैटिक प्लानिंग, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फार्मुलेशन एंड प्रोसेस। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को ओवरकम किया कौन सा? हमारा स्टैटिस्टिकल डिजाइन। जो पहले ट्रेडिशनल ट्रायल से जो एरर आते थे, टाइम ज्यादा लगता था और उस ट्रायल को करने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते थे, उस सबको मिनिमाइज कर दिया कौन सा? हमारा स्टैटिस्टिकल डिजाइन। ठीक है, स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक होती है या फिर डिजाइन होती है उसको, ठीक है, बोल रहा है टू ओवरकम दिस लिमिटेशन स्टैटिस्टिकल डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जिसको स्टैटिस्टिकल डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल के नाम से भी जाना जाता है। इज यूज्ड टू हेल्प सिस्टमैटिकली प्लानिंग, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। इस टेक्निक को सबसे पहले सिस्टमैटिक ये प्लानिंग करना पड़ता है, उसको सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके जितने भी फार्मास्यूटिकल ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, जितने भी फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन होते हैं या फिर प्रोसेस होते हैं, उसमें इस टेक्निक को ऑप्टिमाइज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? ये एक टाइप की हमारी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है, मतलब कि पहले इसको अच्छे से एनालाइज किया जाता है, सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया जाता है, फिर जाके हम मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके फार्मुलेशन और उसके प्रोसेस में इसका ऑप्टिमाइज किया जाता है, मतलब कि इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और ये ओवरकम करती है कॉस्टली टाइम को, ज़्यादा टाइम जो लेते हैं उसको रिड्यूस करती है, जो हमारे सैंपल पे या फिर जो कंपोनेंट्स में जो एरर आते हैं उसको भी कम करने का काम करती है और ये टाइम भी बचाने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर देखते हैं स्टैटिस्टिकल डिजाइन। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिजाइन क्या है? स्टैटिस्टिकल डिजाइन इट इज ए साइंटिफिक मेथड। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिजाइन क्या होता है? एक टाइप का साइंटिफिक मेथड होता है इन विच एक्सपेरिमेंटल आर कंडक्टेड एनालाइज। जितने भी एक्सपेरिमेंटल हम लोग इस टेक्निक को करते हैं वो एक प्लानिंग के साथ करते हैं।
तो वहाँ पे 4 आ जाता है। ऐसे फैक्टोरियल डिजाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो इस टेक्निक का कौन सा है, फुल फैक्टोरियल डिजाइन का एडवांटेज की बात करें तो इसमें बोल रहा है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इस टेक्निक से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। इंटरेक्शन इफेक्ट करके स्टडी और जो ड्रग कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको भी स्टडी करके ये टेक्निक हमारी फुल फैक्टोरियल डिजाइन टेक्निक बता देती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए लार्ज नंबर की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद क्या है, बी फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन। कौन सा है, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन। ओनली सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन एंड स्टडी यूज्ड फॉर द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है, मतलब कि एक कॉम्बिनेशन में यूज होती है, कॉम्बिनेशन टेक्निक में यूज होती है। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, मतलब कि स्क्रीन में जो दिखाता है उसके लिए किया जाता है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो फीवर एक्सपेरिमेंटल, ये बहुत ही कम एक्सपेरिमेंट होता है, टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें जो टाइम भी होता है वो कम लगता है और जो कॉस्ट भी होता है वो अफोर्डेबल होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिट इंटरेक्शन इन्फॉर्मेशन, ड्रग और एक्सिपिएंट के बीच में जो ड्रग रिएक्शन होते हैं उसको ज़्यादा नहीं बता पाती है, सिर्फ लिमिटेड में बताती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड में बताती है, सब नहीं बताती है, सब हमारा फुल फैक्टोरियल डिजाइन बता देता है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो टाइप्स ऑफ स्टैटिकल डिजाइन है, ठीक है, स्टैटिकल डिजाइन अभी हमारे बहुत टाइप के है तो हम उसको एक वीडियो में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो और बना रहे हैं। तो अगर आप लोग इसको